मैं चुका दिया ऑर्डर। कौन सा लगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज बामुनास उपखंड के ग्राम पंचायत बिछोज के राजीव गांधी सेवा के पास बनी गौशाला में हूँ और वहाँ से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा हूँ। बिछोज ग्रामीणों के द्वारा लगातार आवारा गोवंश से परेशान होने की जानकारी मिल रही थी और लगभग एक साल की बात होगी जब कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर गौशाला खोलने का निर्णय लिया ताकि किसानों को आवारा गोवंश से फसल में होने वाले नुकसान से बचा जा सके और आवारा गोवंश भी अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े और उनको चारा पानी की व्यवस्था आसानी से हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता एवं गौसेवक राजेश मीणा ने बीड़ा उठाया और धीरे धीरे एक दो गायों को जो गांव में आवारा घूम रही थी उन गायों को चारों तरफ इस खेत के जो जगह पड़ी हुई थी इस जगह के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं ये तारबंदी की और तारबंदी करने के बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव में जितने भी आवारा गोवंश थी उन गोवंश को इकट्ठा करने का काम किया। उस समय किसानों में भी काफ़ी उत्साह था, उमंग था, जोश था कि हमारी फसल जो चौपट होती है उससे भी अब हमें राहत मिलेगी। लेकिन राहत तो किसानों को मिली, सुविधा भी किसानों को मिली, लेकिन समस्या धीरे धीरे इस गौशाला के ऊपर मंडराने लगी। और आप देखें लगभग कितनी गायें हैं, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं और इन गायों के ऊपर चारा पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राजेश मीणा के कंधों पर आ गई। उन्होंने जैसे तैसे कर इस गौशाला को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और गायों को भूखा न रहना पड़े, पानी की कमी न हो, उसके लिए अथक प्रयास किए। पानी की व्यवस्था जैसे तैसे इन्होंने की है और ये जगह जगह पानी के कुंडे और गायों को चारा के कुंडे इन्होंने डाले हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे गायों की आवक बढ़ी और क्षेत्र के लोगों को ये पता चला कि बिछोज में गौशाला खुली है, उस गौशाला में हम अपनी गायों को छोड़ देंगे तो हमारी जो फसल है उससे हमको फ़ायदा होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जैसे तैसे कर इन गायों के लिए छाया की व्यवस्था की गई थी और उस छाया की व्यवस्था के दौरान कई लोगों ने इसका सहयोग भी किया। क्षेत्र में बड़ी खुशी रही कि क्षेत्र में गौशाला खुली है और इस गौशाला से हमें फ़ायदा होगा। लेकिन कहीं न कहीं जब खुशी होती है वहाँ दुख भी सामने आने की पूरी संभावना है। और ये जो छाया गायों को गर्मी से बचाव के लिए कि गायों इसमें गर्मी में बची भी, इसमें छुपी भी रही, जैसे जैसे गर्म हवा चली, गर्म लू चली। लेकिन जैसे ही कुछ दिन पहले आंधी और तूफान आना शुरू हुआ, ये धीरे धीरे फटना इनका शुरू हो गया और उड़ना शुरू हो गया। उसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब एक बार फिर गायों के ऊपर संकट मंडरा रहा है। जो कार्यकर्ता इस गाय को संचालन करते हैं उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है
कि अभी गायों को गर्मी से इन्होंने जैसे तैसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब बरसात से इनको कैसे बचाया जा सके उसकी योजना ये बिल्कुल लगातार बना रहे हैं। लेकिन वो योजना जब सफल होगी, जब इनको पर या तो टिन लगेंगे या तिरपाल लगेंगे या बरसाती लगेगी, तब जाके ये गौ माताओं की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा धूप से जो चीज़ें ख़राब नहीं होती, धूप को सहन करने की इनकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन बरसात, अगर दिन रात बरसात रहेगी तो ऊपर से बरसात, नीचे से पानी भराव की समस्या, तो गायों में बीमारी फैलने की भी समस्या है। और जो कार्यकर्ता है उनको भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। जगह जगह ये गड्ढे हैं, इनमें पानी भरे हुए हैं और इनके पानी भरने से अब इनमें मच्छर मक्खी भी पैदा हो जाएंगे और गायों की जो खुर हैं ये भी भीगेंगे। तो खुर पका रोग है, मच्छर मक्खियों से कई प्रकार की जो गायों की बीमारी है वो फैलने की पूरी संभावना अब बढ़ने की और है। और आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बछड़े हैं, गायों ने इनको जन्म दिया है। तो इस गायों के गौशाला से किसान भी खुश है, गौ माता भी खुश है। लेकिन जो कंधों पर जिम्मेदारी है वो लगातार अब गौ सेवक और कार्यकर्ताओं के ऊपर बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये जगह जगह कुंडे लगे हुए हैं। इन कुंडों के आसपास जहाँ भी नीची जगह है, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं, और इनके पास पानी भरने से गाय चारा भी नहीं चर पाती है, और अगर चारा चर भी पाती है तो जब पानी भरा रहता है और खुर इनके पानी में रहते हैं तो खुर पका और कई बीमारियों से ये ग्रस्त हो सकती है। ये आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार चिंतित है कि सुविधा को अब कैसे दूर किया जाए, इस दुविधा को कैसे दूर किया जाए, उनके लिए सुविधा की जाए, उसके लिए योजना ज़रूर बना रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं। और ये जगह जगह से तिरपाल है, आपको सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जगह जगह फटा हुआ है और इसके नीचे भी पानी भरा हुआ। अब समस्याओं का समाधान के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और इनकी मदद करे जिससे इसके ऊपर तरपाल बने, या कुछ सरकारी कोष से इनको आर्थिक सहयोग मिले जिससे इन गायों की रक्षा हो सके। और ये जगह जगह जो पानी भरा हुआ है, इन जो ठाण है इनको ऊंची की जाए, इनके ऊपर से या तो आसपास पक्का किया जाए ताकि गायों को इस पानी में रहने की समस्या दूर हो सके। या ये जगह जगह नीचा है वहाँ पर फिर रेतीला बूढ़ा है वो डाला जाए जिससे ये ऊंचा हो और पानी आसानी से बहकर निकल सके। जहाँ जहाँ आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ ऊंचा है वहाँ पर ये पानी नहीं भरा हुआ है, और जहाँ पर नीचा है, और नीचा क्या है, जब गायें जब इसके चारों तरफ आके चारा चरती है और तो उनके खुरों से मिट्टी दूर हट जाती है और फिर पानी भरने की समस्या सामने होती है। तो इसका एक ही उपाय है कि इस जगह पे या तो ये जो थान बनी है ये ऊंची हो और इसके चारों तरफ ऐसी मिट्टी, या तो ऐसी मिट्टी डले या पक्का हो, ताकि ये गौवंश को तकलीफ ना हो, इनका खुर ना पके और समस्या का सामना ना करना पड़े। ये आप देख पा रहे हैं, ये गायों की ये हालात है, इस प्रकार की स्थिति है। और ये चारा आप देख पा रहे हैं, ये चारा एकदम बिल्कुल सूखा आपको चारा दिखाई देगा, और जहाँ तक आपकी तस्वीर है वो स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, कुछ यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसमें कार्य करते हैं, गौवंश की सेवा करते हैं। तो मैं राजेश जी से जो आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उससे पहले यहाँ के जो किसान हैं और लगातार इसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, हर समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, गाय माता परेशान ना हो। तो मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। साहब ये बताइए कि ये गौशाला खुली जब से लेकर अब क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन है, और आने वाले समय में आप कुछ चाहिए ताकि इन गौओं के लिए सुविधा हो सके? अच्छा, हाँ साहब, ये गौशाला खुली जब से हमको पब्लिक को मतलब बिला बढ़िया आराम मिला हमको। अब हमारे लिए कुछ व्यवस्था चाहिए जी, है ना? नहीं, काय की है व्यवस्था ऐसा मट्टी होवे, छाया होवे, साहब कुछ खापत पीपा की व्यवस्था होनी चाहिए जिनके लिए। ये समस्या था हमारे सामने। नहीं, जैसा गाय को जैसा गाय खड़ी है, हाँ, और जगह जगह ठाड़ मटी है, 5 के साथ पानी भरिया जो मट्टी चाहिए नहीं भीतर, मट्टी चाहिए भाई, मट्टी चाहिए भीतर, जल्दी तो पानी की समस्या हटेगी ना भाई गाय को। और गायों को छाया के लिए जो तरपाल लगे हुए है या आवाज़ उड़ गई तो ये तरपाल के लिए, हाँ, तब स्कूल में छाया के लिए तरपाल भी चाहिए। जैसा अब ये तो मतलब डाला की 8 मासा की बाची
शाला की चीज़ है, मतलब ये तो उठा की साहब भाई, तो शायद अच्छी टेम्परेरी है, तो अब इनके लिए थोड़ा मजबूती के लिए हमको कुछ शायद। तो यह के लिए आपने एक जागरूक नागरिक के नाते कभी कोई प्रशासन अधिकारी को आपने बताई हो या अवगत कराई हो, कराई कोई को आपने करवाई थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। तो ये थे, और अब मैं मुलाकात करवाता हूँ। यहाँ काम करे नहीं राम के, ये यहाँ काम करते हैं, गायों की जितनी भी सेवा होती है, और गोबर उठाने से लेकर गायों को दूध पिलाना, गायों को चारा डालना, गायों को पानी भरना। तो ये सारी गायों की रामकेश जी, आप जो गायों की जो पानी चारा डालने का काम करते हो, तो अब गायों की हालत कैसी है और आने वाले समय में आपको क्या सुविधा चाहिए ताकि गायों को पानी से बचाया जा सके, बरसात से बचाया जा सके? तरपाल चाहिए, चद्दर चाहिए, सभी चीज़ चाहिए, और फ्यान सब का पूरा ये पानी भर जाता है साइड में। और राजेश जी, अब आप पूरी बात हैं, आप इसको गौशाला को संचालित कर रहे हैं, तो आप सारी बातें विस्तार से बताओ कि क्या कुछ इस गौशाला की स्थिति है, कितनी गायें हैं इस गौशाला में? पहले तो बताओ कि कितनी गायें हैं इस गौशाला में? है इसमें 235 के समथिंग, 235 के समथिंग गाय और मादा दोनों। अच्छा ना, तो ये गांव आपके बिछोज की है या कुछ आसपास के क्षेत्र की है? 3 पंचायत की है सर, एक तो चांदौली पंचायत, बिछोज पंचायत और बैरड़ा पंचायत, तीनों पंचायतों की, तीनों पंचायती गाय और प्लस भौर की गाँव की। तो तीनों गांव की जो पंचायतों की आपके पास इसमें गायें हैं, तो तीनों पंचायत से अगर कोई आर्थिक सहयोग वगैरह कुछ मिला आपको? आर्थिक सहयोग मिला सर, जो 2 महीने में 2 महीने तक ही काम आया हुआ आर्थिक सहयोग। 2 महीना में खागी चारा पानी मिल। पानी की क्या व्यवस्था? पानी की है व्यवस्था है, पानी तो, लेकिन छाया की व्यवस्था नहीं। तो अब ये छाया को लेकर ये छाया को लेकर आप चिंतित हो? छाया और प्लस ये भरत मिट्टी भरत बारिश में भरत भरा हुआ है, ये गड्ढा नुमा है, इसमें पानी भरता है। और जो पहले गांव का सहयोग था, तो गांव वाले जो बड़े पंच पटेल वगैरह सब सहयोग में थे, फसल का स्वार्थ था। जब उनकी फसल कट गई तो वो किनारे होले, दूर होले इस गौशाला से। इसको कुछ राजनीतिक मुद्दे में भी डाल दिया। अब अकेले पे बाहर है इन गायों पर। ये जो कर्मचारी जो बेचारे, इनको 6-6 महीना हो गए, तनख्वाह नहीं मिली सबको। गौ माता की सेवा में सब तत्पर तैयार है मेरे साथ। कितने लोग हैं जो आपने इसमें कर्मचारी लगा रखे हैं? 13-14 लोग अभी वर्तमान में। 13-14। तो क्या कुछ कहना है आपको अब भाई इस गाय को लेकर? क्या व्यवस्था हो, किस प्रकार की व्यवस्था हो? प्रशासन अधिकारियों से आप मिले हो, तो क्या कुछ आपका कहना है? भाई कलेक्टर साहब के लिए पहले तो भूमि आवंटित निजी खातेदारी भूमि आवंटित के लिए दिए, जो उन्होंने आदेश दिए, तो पटवारी वगैरह क्षतिपूर्ति कर रहे हैं उनकी। और ग्राम सभा की मीटिंग अब तक हुई नहीं। मीटिंग की आज सुनी कि आज होने की संभावना है, तो उनके प्रस्ताव के लिए रुक रही है चीज़ जमीन आवंटित होने के लिए। पशुपालन विभाग में भी हमने कागज दे रखे हैं इनका भौतिक सत्यापन करवा के। तो वहाँ से तो 12 महीना होने के बाद में ही बजट मिलता है। गौशाला को 12 महीना हो जाए, जिसके बाद में बजट मिलता है। अब ये SDM साहब, पहले के SDM साहब थे, उनसे जो शुरू में गौशाला खुली तो उनको अवगत करवा दिया था इस गौशाला से। अब मालूम नहीं भाई कौन है SDM साहब, पहले वालों से तो अवगत करा दिया था इस गौशाला के मामले में। ये तो पानी भरने की समस्या है, और ये गड्ढा नुमा है ये, और एक टिन सेट की समस्या। पहले तिरपाल तान रखे थे जब सहयोग से, लेकिन ये टूट गए, आंधी अल्लड़ से बांस टूट गए, तरपाल फट गए, बहुत डामाडोल स्थिति चल रही है। ये 4-6 महीने से मेरे कंधों पे ही वजन है ये पूरा। अब मैं जान रहा हूँ कहाँ से सहयोग ले रहा हूँ, घर से चला रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ इसको 6-7। तो ये थे राजेश जी, गौ सेवक, जिन्होंने इस गौशाला का यूँ कहें कि निर्माण किया, इसको गायों को इकट्ठा किया, और इसी पर्पज़ से इकट्ठा किया कि आने वाले समय में इनकी खेती बाड़ी जो क्षेत्र की है वो बर्बाद नहीं होगी, और ये गायों को गौशाला मिलेगी तो ये आराम से इनको चारा पानी मिल सकेगा। लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई, और स्थिति आपके सामने है, जगह जगह पानी भरा हुआ है जैसा कि ये बता रहे हैं। और तरपाल जो इन्होंने लगाया था गर्मी से बचाव के लिए, वो धीरे धीरे उड़ गया। हालांकि इन्होंने प्रयास ज़रूर किया है इस तरपाल को
सही ढंग से तारने का, सही ढंग से लगाने का। लेकिन तिरपाल है, तिरपाल कितने दिन तक चलता है वो आप जानते हैं। बाँस है, बाँसों की म्याद कितनी रहती है, और ये धीरे धीरे टूट गया, फट गया, और ये जगह जगह पानी भरा हुआ है। अब आने वाले समय में बरसात में इन गायों को बरसात से बचाव के लिए चिंतित है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और इनकी और जैसे गायों के लिए कर्मचारी बने हुए हैं चारा पानी के लिए, ये लगातार आप देख पा रहे हैं। ये ऐसे जब तरपाल में पानी भर जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं ताकि इस पर तरपाल में पानी ना भरे और ये तरपाल फटे ना। लेकिन धीरे धीरे ये तरपाल अब फटने की ओर है, फट रहा है, जिससे इन गायों को बरसात में काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और बरसात में भीगने से कई प्रकार के जो गायों के रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। हालांकि डॉक्टरों की टीम यहाँ लगातार गायों का निरीक्षण करती है, गायों को देखती है, इन दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। लेकिन बरसात और इस बरसात में क्या कुछ होगा वो हम आपको स्थिति बताते रहेंगे। आज की स्थिति गायों की, यहाँ पर टिन शेड लगे जैसा कि राजेश जी ने बताया, और जहाँ जहाँ नीचा है वहाँ पर मिट्टी डले ताकि इन गायों को बरसात में परेशानी का सामना न करना पड़े।